अस्सलाम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको राउटर रिपेयरिंग करने का तरीका बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास जो राउटर है वो है GM630 जो कि नो पावर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी पावर नहीं है बिल्कुल भी, जैसा कि मैं दिखा दूं आप। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही जो है पावर ऑफ है इस टाइम ये पीस। आज हम इसकी रिपेयरिंग करने का तरीका बताएंगे और आपको इसकी रिपेयरिंग कैसे होती है ये भी जो है ना आपको सिखाएंगे। उसके वोल्टेज के बारे में बताएंगे आपको। तो हमने जो है अपना राउटर जो है वो उसको ओपन कर लिया, इसकी बॉडी को। और जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी शार्टेज किस जगह पे है, किस पॉइंट पे इसकी शार्टेज आ रही है। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि इसके जो है वो कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, बड़े ठीक है। ये आईसी भी ये ठीक है, ये ट्रांसफार्मर कॉइल ठीक है इसकी। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये जो इसकी कॉइल है ना, ये कॉइल और साथ में जो इसका आईसी है, ये इसका मसला बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये आईसी और ये कॉइल, इसको जिसकी वजह से ये जो है पावर पे नो पावर हुआ है, जिसकी वजह से ये पावर नहीं दे रहा ये हमें। ये आप देख सकते हैं, ये आईसी इसका ये जो है ना, ऐसे ही किसी ने लगता है इसको पहले खोला है या नहीं खोला, क्योंकि इसके ऊपर रिपेयरिंग तो नहीं हुई। तो ये खोला तो मैंने ही है ये पीस। तो जिस तरीके आप देख सकते हैं कि ये आईसी जो है इसका और ये कॉइल का जो एक टांका है ये पॉइंट टूटा हुआ है और ये आईसी भी ख़राब हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको रिप्लेस करके देखते हैं, इसको और इसको आईसी को। ठीक है, यहाँ पे अगर कंट्रोलर लगना होगा तो हम कंट्रोलर लगा देंगे। अगर यहाँ पे ये आईसी वापस लगाएंगे तो फिर जो है हमें कोशिश करते हैं कि इसको हम दोनों चीज़ों को जो है ना हटा कर यहाँ कंट्रोलर लगा दें। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है ना, अब देख सकते हैं गाइस कि जैसे हमने यहाँ पे इसको लगाया तो यहाँ पे हमारे पास 5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम ये इस कॉइल पे लगाते हैं जी। इसके वोल्टेज हम चेक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.3 आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है हमारे पास ये कॉइल रह जाती है कि ये जो है यहाँ पे जो है ना ये 12 ही शो करवाएगी, 12 वोल्ट इसने शो करवा दिया अपना। ठीक है, और जो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये 0 वोल्ट शो करवा रही है। अब यहाँ पे जो है हम इन दोनों चीज़ों को निकाल के यहाँ पे हम लगाएंगे एक कंट्रोलर, जो कि कंट्रोलर जो है वो ये है। ये हम कंट्रोलर लगाएंगे इसको 1.5 वोल्ट पे सेट करके, और ये आपको मार्केट से मिल जाएगा 200-250 रुपये का, आप ले सकते हैं ये कंट्रोलर। ये आप देख सकते हैं। तो इसको हम जो है ना 1.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक सेट कर सकते हैं। हम कहीं भी इसको सेट कर सकते हैं, जो जिस वोल्ट की हमें ज़रूरत है हम उस वोल्ट तक ही सेट करेंगे इसको। जैसे कि हमें 1.5 वोल्ट की ज़रूरत है और हम जो है इसको 1.5 वोल्ट पे सेट करेंगे, और इसकी जो है इनपुट जो है वो इनपुट के साथ लगाएंगे और आउटपुट को हम यहाँ लगाएंगे। ठीक हो गया। हम जो है ना अब इसको लगाते हैं फिर आपको। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो है इसको कंट्रोलर लगा लिया है। ठीक है, कंट्रोलर हमने यहाँ लगाया है क्योंकि इसको जो है हमने जो है अपना पावर से ही इसको ऑन करना है ना, तो इसलिए कंट्रोलर की सेटिंग जो है हमने अब जो है हम कंट्रोलर का जो पॉइंट है इसको इसके साथ सोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये हमने 1.5 वोल्ट पे इसको सेट कर लिया है। आपको दिखाता चलूँ पीछे से भी कि आप देख सकें इसको कि हमने इसकी कैसे सेटिंग की हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखें इस तरीके आपको मैं दिखाता हूँ भाई निकाल के, आप देख सकें। ये देखें इस तरीके जो है ना आपने इसको सेटिंग करनी है इसकी। ठीक हो गया, सेटिंग करके और इस तरीके आप इसको लगा दें कंट्रोलर को, यहाँ कहीं भी डबल टेप के साथ चिपका दें। ठीक हो गया, और उसके बाद जो है हम इसको यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अभी आपको दिखाते हैं प्रॉपर तरीके, और राउटर ऑन करके भी आपको दिखाएंगे। ठीक हो गया। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपनी सारी सेटिंग कर ली है। मेरे पास डबल टेप जो है ना हमने इसको यहाँ से चिपका दिया इसको। ठीक है, और यहाँ से इसका पॉइंट जो है हमने यहाँ पे दे दिए, इसका आईसी निकाल लिया हमने बाहर, और उसकी कॉइल जो है इसको भी हम जो है ना यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि ये तंगी ना करे बाद में। तो इसको जो है हम कटर के साथ यहाँ से काट देंगे।
ठीक है। और अब जो है हम इसको पावर ऑन करते हैं इसको देखते हैं कि क्या सिस्टम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा राउटर जो है इस टाइम ऑन हो चुका है। ये देखिए आप, इस टाइम हमारा राउटर ऑन हो चुका है। अब ये प्रॉपर ऑन होगा, इसको देखते हैं। तो इस तरीके दोस्तों आप अपने कोई भी राउटर जो है उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसकी रिपेयरिंग करना बहुत जो है आसान है। आपको फॉल्ट समझ आना चाहिए कि फ़ॉल्ट किस जगह पे आ रहा है। तो इस तरीके आप अपने कोई भी राउटर को सेट कर सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए अल्लाह हाफिज़।